और बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अयोध्या एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। 2 अमृत भारत 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित सड़कों का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में रोड शो और जनसभा को भी करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री। देश भर के कलाकार विभिन्न समूह पीएम का करेंगे स्वागत। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर कुल 40 स्टेज बनाए गए। 1400 से अधिक कलाकार लोक कला संस्कृति को करेंगे पेश। तो अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और आज अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ रोड शो भी पीएम मोदी करने वाले हैं। 1400 से अधिक कलाकार लोक कला संस्कृति को इस दौरान पेश करेंगे। देश भर के कलाकार यहां इकट्ठा हो रहे हैं। विभिन्न समूह पीएम का स्वागत करेगा। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर कुल 40 स्टेज बनाए गए हैं। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अहम जानकारी आपके साथ अयोध्या से साझा करें। पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम सौगात देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव आनंद हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए। अभिनव, कितने बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी अभिनव, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से थोड़ी देर में आपकी तरफ रुख करते हैं। तो पीएम मोदी का ये अयोध्या दौरा है, जहां 16,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इस दौरान एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, अयोध्या को जो है पीएम मोदी आज बहुत बड़ी सौगात देने वाले, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल जूही, देखिए आज अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। अब से मैच कुछ देर बाद यानी कि 10:45 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जो है वो अयोध्या एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड करेगा और वहां से वो अयोध्या रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। खास बात यह है कि आज के दिन अयोध्या को 2 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। एक अयोध्या धाम जंक्शन के तौर पर जो रेलवे स्टेशन अयोध्या को मिल रहा है और दूसरा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मिल रहा है वो। तो ये दोनों ही बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता को समर्पित करेंगे और आज से उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो कह सकते हैं अयोध्या के लिए आज एक ये बड़ा और ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसलिए वहां पर पहुंचकर इन दोनों चीजों की सौगात दे रहे हैं और उसके साथ साथ करीब 16,000 करोड़ रुपए की 46 अन्य जो परियोजनाएं हैं उनका भी आज शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जो अयोध्या और उसके आसपास के जिलों के लिए होंगी। विशेष तौर पर अयोध्या के लिए होंगी। 11,000 से अधिक करोड़ की जो योजनाएं हैं वो केवल अयोध्या के लिए और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए हैं। तो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की जिस तरीके से सरकार ने बात करी थी वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत भी है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। मंदिर में भगवान श्री राम जो हैं वो भी राजेंगे। उससे पहले ही ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की जो सौगात है तो वो कहीं ना कहीं इसके जरिए जो मेहमान आने वाले हैं, बड़ी संख्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। देश की बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगी। तो वो इसी एयरपोर्ट पर उनके विमान जो हैं वो उतरेंगे। तो ये एक बड़ी सौगात के तौर पर है और इसके अलावा एक सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो भी होने वाला है, जिसके जरिए वो लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक और कई सारी कह सकते हैं कि सौगातों के रूप में रहने वाला है और अयोध्या के लिए आज का दिन जो है ये कह सकते हैं कि एक बड़े सौगात के तौर पर रहेगा।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तकरीबन 4 घंटे तक आज अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद में फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन इस बीच वो अयोध्या रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे, अयोध्या एयरपोर्ट की सौगात देंगे और एक बड़ा रोड शो उनका जो है वो आज के दिन प्लान किया गया हुआ है। जी, और अभिनव लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिनव, कितने बजे पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं और क्या कुछ वहां माहौल देखने को मिल रहा है? बता दूं कि आज अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना है। ऐसे पूरी अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की भांति सजाया गया है। इसमें हम राम पथ पर ही मौजूद हूँ और राम पथ हो चाहे धर्म पथ हो, राम भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, तो सभी पथों को बिल्कुल दुल्हन की भांति सजाया गया है। अब जगह जगह लगभग 51 जगह लगभग स्टेज लगाए गए हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और ब्राह्मणों के द्वारा लगभग शंखनाद किया जा रहा है। और बता दें कि जगह जगह पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इसी रामपथ पर ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी इस पर रोड शो करेंगे जिसके दौरान उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। जी, वहां से मैं चाहूंगी कि आप वहां से जो भी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो दर्शकों को दिखाएं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल लगभग 51 ऐसे मंच यहाँ इस रामपथ पर बनाए गए हैं कि जहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही मंच बनाए गए हैं कि जहाँ पर बिल्कुल सांस्कृतिक नजारा बिल्कुल दिखाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह के पूरे स्क्रीन पर आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। इसके साथ ही साथ लगभग ब्राह्मणों के द्वारा शंखनाद भी किया जा रहा है। जी, कहाँ से कलाकार जो है यहाँ पहुँच रहे हैं पीएम के स्वागत के लिए? बिल्कुल बता दो कि पूरे देश दुनिया के लगभग कलाकार अब बिल्कुल पहुंच गए हैं जगह जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जी, इसके बाद बता दें कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन होगा उसके दौरान बैठक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उनका अभिनंदन किया जाएगा। जी, अब रोड शो की बात कर ले तो रोड शो कहाँ से कहाँ तक जो है इस बार होना है? इसमें लता मंगेशकर चौक से लेके और राम पथ पर पूरा लगभग 15 किलोमीटर का जो राम पथ बना हुआ है इस पर रोड शो किया जाएगा। जी, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं अभी तक? सुरक्षा की बात करें तो हालांकि मोदी के आगमन के 2 दिन पूर्व ही एसपीजी ने इसकी सुरक्षा की जो कमान संभाल ली है। और प्रियम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो प्रियम, इस बार जो है पीएम आ रहे हैं और काफी लंबे समय बाद आ रहे हैं और इस दौरान अगर बात करें ठंड की तो ठंड भी काफी ज्यादा है, तो किस तरीके से सभी चीजों को इस दौरान बैलेंस करने की कोशिश की गई है? जूही देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा अयोध्या का दौरा है और इस दौरे को लेकर सभी इंतजामात जो हैं वो पुख्ता किए गए हैं, चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर उनके रूट डिसाइड को लेकर हो, यातायात का डाइवर्जन हो। इन सभी चीज़ों के बाकायदा शासन और प्रशासन की तरफ से मिलकर पूरी पुख्ता जो है वो तैयारियां की गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तैयारियों की समीक्षा करी है। कल भी योगी आदित्यनाथ जो थे सीएम, वो अयोध्या पहुंचे थे और वहां पर जाकर उन्होंने ग्राउंड पर तैयारियों की समीक्षा करी कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, चाहे वो उनका रोड शो के लेकर हो या फिर एयरपोर्ट को हो या फिर जो है वो रेलवे स्टेशन को लेकर हो। सभी जगह पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट का जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से किस तरीके से बंदोबस्त किए जाने हैं उसको लेकर हो। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी अयोध्या को छावनी के रूप में जो है वो तब्दील कर दिया गया है और पूरी अयोध्या के अंदर जो है वो एसपीजी के कमांडो तैनात हैं। एसपीजी ने पूरा जो कह सकते हैं अयोध्या है और जहां जहां पर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होना है उस जगह को अपने अधीन कर रखा हुआ है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था उनके हवाले। इसके अलावा चाहे वो एटीएस के कमांडो है वो वहां पर तैनात किए गए हैं, पुलिस बल जो है वो अतिरिक्त वहां पर तैनात किया गया। 6000 से अधिक जो पुलिस के सिपाही हैं उनकी वहां पर जो तैनाती है वो की गई है। बड़ी संख्या में एसपी डीएसपी जो हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। तो यानी कि हर तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजामात किया गया हुआ है। प्रोग्राम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हर तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पर जो रोड शो होगा वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां हमको देखने को मिलेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो के दौरान। इसके अलावा वहां पे जो कह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से जो है वो मंत्रों का उच्चारण होता हुआ भी नजर आएगा। रोड शो पे फूल वर्षा भी की जाएगी कई जगह पर। तो ये सभी पूरा प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया है और 4 घंटे का जो प्रधानमंत्री का दौरा अयोध्या का रहने वाला है, तकरीबन 4 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे। 2 बजे तक का समय उनका सुबह अभी जो है वो 10:45 पर उनका विमान जो है वो अयोध्या पहुंचेगा और उसके बाद से तकरीबन वो 2 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। हमारे साथ दोबारा से आपकी तरफ लौटेंगे। कल अयोध्या पहुंचे और वहीं पे रात्रि विश्राम उन्होंने किया।
और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देश भर में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी अयोध्या दौरे पर हैं और इसी को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या आगमन आज है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको संपन्न करने के लिए आ रहे हैं और बहुत ज़रूरी जो है वो है, जैसे रेलवे बन गया है उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे, रोड शो के साथ साथ एक एयरपोर्ट के है उसका उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार से जो उनके रोड शो में देख करके लोग बहुत विभोर होंगे और बहुत आनंदित होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार से यहाँ अयोध्या में और रोड शो कर रहे हैं। और इस तरह साथ ही साथ है जो और उद्घाटन करना है उसको भी करेंगे। करने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी रहा जो बन गया है और उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो जाएगा, जिससे देश विदेश के लोगों को आने का बहुत सुगमता होगी, जो सरलता से होंगे। और आने के लिए जो बाहर के लोगों को परेशानी होती थी वो पूरे शांति से आ जाएंगे और आने के बाद अयोध्या का दर्शन और भगवान श्री रामलला का दर्शन करेंगे। इसलिए उनका जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ विशेषकर अयोध्या के लिए बहुत कुछ देन है, क्योंकि अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हो रहा है और प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटन हो जाएगा तो रेलवे का और साथ साथ एयरपोर्ट का तो बहुत ही सुगमता से रेलवे बन गया है, एयरपोर्ट भी बन गया है और केवल उसको उद्घाटन के माध्यम से उसको चालू करना है, जिससे लोग रेलवे के माध्यम से हमें तो अयोध्या पहुँचे, वो भी रेलवे के पहुँचते ही स्टेशन पर उनको दर्शन करें। साथ ही साथ एयरपोर्ट से आने वाले हमें वो भी अयोध्या में प्रवेश करें। यह दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा, इसीलिए स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर के इसका उद्घाटन आज करेंगे। और इसके बाद 22 तारीख को आएंगे, सबसे बड़ा भगवान रामलला को करेंगे, वो क्या नज़ारा होगा, कैसा होगा महाराज? देखिए आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय में भी आएंगे और उसका भी दृश्य बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि स्वयं भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ उसको मनाया जाएगा। और साथ ही साथ उसके उद्घाटन का महत्व ये है कि स्वयं रामलला जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी वैसे रामलला जी स्थापित हो जाएंगे अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में। यह कार्य भी स्वयं प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा संपन्न होगा। और अभिनव लगातार हमारे साथ बने हुए अभिनव, अभी और कितना वक्त लगेगा पीएम के आने में? अब वो घड़ी बिल्कुल नजदीक है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करके लगभग 3000 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि मैं रामपथ पर ही मौजूद हूँ। लगभग 51 जगह ऐसे मंच बनाए गए जहाँ शंखनाद भी हो रहा है और साथ ही साथ बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ बिल्कुल आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कैमरे में, आप बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल इंडिया वाइज के सभी दर्शक बिल्कुल देख पा रहे होंगे। जी वो वहाँ जो लोग हैं, इतने दिनों बाद पीएम मोदी और भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही, तो लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल जैसे भगवान राम, अब जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसे 14 वर्ष बाद अयोध्या आए थे, उसी ठीक टकटकी लगाए अयोध्या वासी नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन को लेकर बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। जी और प्रियम भी लगातार हमारे साथ बने। प्रियम, इस दौरान पीएम और किन किन परियोजनाओं की सौगात जो है अयोध्या नगरी को दे सकते हैं?
देखिए, अलग अलग जो परियोजनाओं की बात की जाए तो तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की 46 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए देंगे, जिसमें 11,000 से अधिक करोड़ की जो परियोजनाएं होंगी वो केवल अयोध्या के लिए होंगी और वहीं के विकास को लेकर होंगी। तो लगातार कह सकते हैं कि अयोध्या का विकास हो, अयोध्या को एक नेशनल टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है और इसीलिए अगर आप देखें तो ये लगातार जो अलग अलग तरीके की वहाँ पे परियोजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं और कहीं ना कहीं उसकी बानगी जो है वो अभी से देखने को भी मिलने लगी है। अभी कई सारे परियोजनाएं जो हैं वो और भी जो है वो शुरू की जाएंगी जिसके जरिए अयोध्या के अंदर विकास हो और जो विकासों की वहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि सरकार मान के चल रही है कि देश के सबसे बड़े टूरिज्म क्षेत्र के तौर पर अयोध्या उभर कर रहने आने वाली है। तो ऐसे में उसको जिस तरीके से विकसित किया गया है वहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए और जो आवश्यकता है उस अलग अलग तरीके की जो परियोजनाएं हैं उनकी आज सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अब से महज कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का विशेष विमान जो है वो इस अयोध्या एयरपोर्ट पर यानी कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो है वो लैंड करेगा और वहाँ के बाद से वो सीधे रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर 6 वंदे भारत ट्रेनें और 2 अमृत भारत ट्रेनें जो हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है, परियोजनाओं की शुरुआत होगी और इसके अलावा जो 2 सबसे बड़ी सौगात के तौर पर है वो आज अयोध्या को मिलने वाली है, जो अयोध्या के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये दोनों ही सौगातें, चाहे वो एयरपोर्ट की हो चाहे वो रेलवे स्टेशन की हो। इसके अलावा जो करीबन 15 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो भी रहने वाला है, जिसमें अलग अलग जगह पर मंच लगाए गए हैं। तकरीबन 51 ऐसे मंच हैं जहां पर अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंत्रोच्चारण जो है वो देखने को सुनने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन जो है वो अयोध्या में रहने वाला है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर साफ तौर पर इसको लेकर खुशी देखने को मिल रही है। चाहे अयोध्या की बात करें या फिर अन्य जिलों की भी बात करें तो लोगों के बीच में खुशी है, क्योंकि वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब अयोध्या के अंदर जो है भगवान रामलला का जो मंदिर है वो तैयार होगा, भगवान रामलला अपने मंदिर में जो है वो विराजेंगे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चूंकि वो तारीख भी नजदीक आने वाली है, 22 जनवरी का वो दिन सरकार ने तय किया है जब पूरे कह सकते हैं कि पूरी विविधता के साथ में भगवान रामलला की जो मूर्ति है उसको विराजित किया जाएगा मंदिर के अंदर, उनको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो उसको लेकर लोगों के बीच में भी साफ तौर पर इसको लेकर खुशी जो है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार भी जानती है कि अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए, चूंकि 2024 की लोकसभा का चुनाव भी अब नज़दीक है, कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा, तो उससे पहले ये अयोध्या की सौगात तो कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी दोनों ही चाहेंगे कि इसका फायदा उसको चुनाव के दौरान भी मिले। जी प्रियम, बने रहिए हमारे साथ और फिर दोबारा लौटेंगे आपके पास। और पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको यहाँ कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पीएम के स्वागत के लिए कैसे अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। पहली तस्वीर उन कलाकारों की है, उनके लिए जगह जगह स्टेज लगाए गए हैं जो पीएम का स्वागत करेंगे। दूसरी तस्वीर अयोध्या एयरपोर्ट की है जो सज धज कर तैयार है। वहीं तीसरी तस्वीर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की है और चौथी तस्वीर अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की है। पांचवी तस्वीर की बात करें तो तस्वीर में दुल्हन की तरह सजी अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है और छठी तस्वीर सुरक्षा में तैनात जवानों की है जिन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले रखा है। तो ये 6 तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग जो है लोक कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।